गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। कुंती ने भगवान की स्तुति की। कुंती की स्तुति देख करके, उनका भाव देख करके और उनकी स्थिति यह हुई मन की, ऐसा लगा भगवान को कि मैं अगर आगे जाऊं तो कुंती के शरीर में प्राण रह पाए, ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और सभी ने खुशी मनाई, चलो भगवान नहीं जा रहे हैं। और भगवान ने कहा कि मैं भाई बुआ के ही महलों में रहूंगा जाके। तो बुआ के ही महलों में वो चले गए। अब सभी के सभी कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन वहां पहुंच गए। अर्जुन ने कहा मेरे तो सखा है ना, मेरे तो बहुत नाते हैं, गुरु भी हैं, सखा भी हैं, भगवान मेरे लिए ही लौटे हैं। मैं भला इनके बगैर कैसे जी पाता, रह पाता। उधर कुंती ने कहा अच्छा तुम्हारे लिए तो लौटे ही हैं, मेरे भाव को देख करके लौटे हैं वो, मैं उनके बगैर कैसे जी पाती। उधर द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने कहा कि मेरे लिए तो मेरी तो लाज उन्होंने इतनी बचाई थी, और जब इनकी उंगली कट गई तो मैंने अपना चीर इनकी उंगली पर लगा दिया था भरी सभा में। वो मेरे लिए, और मुझे तो बहन मानते हैं ना, मेरे लिए लौटे हैं। सब के सब अपने लिए अपनी अपनी सुभद्रा जी आ गई। द्रौपदी को ताना देने लगी, अरे तुम तो मुंह बोली बहन हो और मैं तो सगी बहन हूं ना, मेरे लिए आए हैं। मैं तो कभी कुछ बोली ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं। मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया। मैंने कहा कृष्ण जो करें सो सही है। मेरी बहू उत्तरा भगवान की तरफ दौड़ रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा, कृष्ण जो करें सो सही है। उनको बचाना होगा तो बचा लेंगे, उनको मारना होगा तो मार देंगे। तो मैं हमेशा ही चुप रही हूं। कृष्ण की लीलाओं के आगे मेरा कुछ जोर नहीं चलता, और वो मेरे ही भाव को देख करके लौटे हैं। सब के सब अपनी अपनी कह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा वो मुझे समझाने के लिए लौटे हैं। हकीकत में तो ये है कि भगवान लौटे तो हैं, लेकिन बहाना सबका है, और लौटे हैं भीष्म के लिए। भगवान आगे को बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि भीष्म पितामह हर समय हर सरसैया पर लेटे हुए हैं, उनके पूरे शरीर में बाण लगे हुए हैं, और बाणों की सैया पर और सारा खून उनकी शरीर से बह गया है, और वहां कोई नहीं एकांत में, लेकिन चिंतन उनका चरणों में लगा हुआ है श्याम सुंदर के। और यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्य हम। भगवान केवल भीष्म के लिए लौटे हैं, भीष्म पितामह के लिए। उधर सबके सब अपनी अपनी जगह पर चले गए। भगवान भी वहां बैठ गए अपने पलंग पर, और उधर कुंती माता अपनी सैया पर लेट गई, सो गई। बातें करते रहे। फिर उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज बड़े व्याकुल होने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो, मैंने कितनों की जब मैं देखता हूँ
ये खून से सनी हुई गद्दी पर बैठता हूँ, मैं राजा तो बन गया हूँ, लेकिन इतना कितना निरपराध मैंने इन सबको मारा है। मेरे पूजनीय भी इस युद्ध में चले गए। जिन गुरु द्रोणाचार्य ने हमें सब कुछ विद्याएं सिखाई, युद्ध के कौशल सिखाए, वो भी चले गए। इस युद्ध में हमारी बहुत हानि हुई है। बड़े हमारे पूजनीय भी चले गए। और भीष्म पितामह जिनकी उंगली पकड़ करके हम चलना सीखे, इनकी गोद में खेले, वो आज बाण बैसैया पर लेटे हैं। ये गद्दी मुझे काटती है। बड़े व्याकुल थे और वो पहुँचे भगवान के पास में। चलो मैं भगवान से ही अपनी शंका का समाधान करूंगा, शांति पाऊंगा। उधर देखते हैं तो भगवान ध्यान कर रहे हैं, आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं उनके। आंखें बंद करके बैठे हैं, कुंती माता सो रही हैं, ये किसी को पता नहीं। और वो महल में प्रवेश किए तो भगवान की आंखों से आंसू अश्रुधारा बह रही थी। अश्रुधारा बह रही थी। उधर वो काफी देर तक देखते रहे, वहीं पर बैठ गए। लेकिन जब ध्यान टूटा तो उनकी आंखें खुली और युधिष्ठिर महाराज को देखा। अरे युधिष्ठिर, तुम कैसे यहाँ पर पधारे भी? धर्मराज बोले, भगवान मुझे चैन नहीं मिल रहा है, मैं शांति नहीं पा रहा हूँ। ये सारा का सारा मैंने कितने राजाओं को और कितने अपने ही बेटों को, पुत्रों को, सबको मरवा दिया है। ये राजगद्दी मुझे काटती है, मैं शांति नहीं पा रहा हूँ। भगवान ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन फिर निश्चय किया, चलो भीष्म पितामह के पास चलेंगे। क्या तुम्हें मालूम है भीष्म पितामह की? एक बार तो ऐसा हुआ था, चर्चाएं होने लगी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन के उकसाने पर प्रतिज्ञा कर ली कि मैं एक पांडव को कल के युद्ध में मार दूंगा। और एक का मार जाना भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा वो कभी निष्फल नहीं होती। और मार देना है एक पांडव को। और पांडवों की प्रतिज्ञा थी तुम लोगों की युधिष्ठिर कि एक अगर मरेगा वीर गति को प्राप्त होगा तो एक ही चिता में चारों के चारों फिर उसी चिता में जल करके मर जाएंगे। तुम्हारी ये प्रतिज्ञा। तो इसका मतलब है भीष्म पितामह एक को वीर गति को प्राप्त कराएंगे तो सब के सब चारों के चारों मर जाएंगे। फिर ये कुंती कहाँ बचती, द्रौपदी कहाँ बचती, सुभद्रा कहाँ बचती, पूरा परिवार चला जाता। उसी समय क्या होता है, उसी समय मैं जाता हूं द्रौपदी के पास। तुम्हें तो पता भी नहीं है ये क्या हुआ था। और उधर दुर्योधन के उस उकसाने पर दुर्योधन से कहा था कि भानुमति को भेज देना सुबह मेरे पास में, और मैं आशीर्वाद दे दूंगा सौभाग्यवती का। और भगवान ने उसको प्रतिज्ञा कर ली है कि एक पांडव को मार दूंगा। और भानुमति नहीं पहुंची, उससे पहले भगवान लेकर के द्रौपदी के पास आए। और द्रौपदी भी सो नहीं रही है और सब पांडव सो रहे हैं, निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। सबने सुना है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है और वो निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। सौंप दिया सब जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। जो भगवान के हाथों में अपना भार सौंप देता है वो तो निश्चिंत होकर के ही सोता है। लेकिन जाग रही है तो भक्ति रूपी द्रौपदी। भगवान और भक्ति को नींद नहीं आ रही। और उधर भगवान आते हैं द्रौपदी। द्रौपदी ने तुरंत ही चरणों को पकड़ लिया, प्रभु कल मैं विधवा हो जाऊंगी,
और विधवा होकर के मैं तो चिता में जलूंगी, 5 पांडव ये जल जाएंगे एक ही चिता में, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कौन करेगा? पितामह भीष्म। क्या आपने प्रतिज्ञा नहीं सुनी? कल एक पांडव को मारेंगे युद्ध में। और उधर ले जा करके पितामह भगवान कृष्ण कहते हैं कि चलो मेरे साथ, और द्रौपदी को ले जा करके पितामह के पहुंचते हैं, पितामह के शिविर के बाहर। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अभी वो भीष्म पितामह ध्यान में बैठे हैं और उनके चरणों में अपना मस्तक रख देना, जाकर के ध्यान कर रहे हैं एकदम। अर्धरात्र की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस समय न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में कौन झुका देखूं, भीष्म पावा एकदम चौंके। किसी ने प्रणाम किया है, ध्यान में थे ना, देखा कि एक सधवा नारी है, आंख खुली थोड़ी सी, देखा कि कोई सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तू बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूं मैं ये बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। सुनकर कृष्णा ने तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो? सिंदूर तो मेरी मांग का है, बाणों से इसे क्यों छुड़ाते हो? कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेहंदी का रंग तो रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर तो मेरी मांग का है, बाणों से इसे छुटाओ ना। मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा जाएगा, बतला बाबा ये आशीर्वाद सत्य तेरा कैसे कहलाएगा? अब आया होश पितामह को, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे स्वाह का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है बेटी, हैरान में उसने कर डाला, बतला बेटी वो कहां छुपा इस समय तुझे लाने वाला? तू अकेली नहीं आ सकती है, कोई ना कोई तुझे लाया है यहां पर। बतला बेटी वो कहां छुपा इस समय तुझे लाने वाला? बेटी तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। जो विश्व की रचना करने वाला है वो तेरा पहरा दे रहा है। बूढ़ा होने को आया पर अब भी गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां चलता है तुमने चोरी मुझसे चोरी। अरे मैंने सुना था बचपन में तूने माट मटके चुराए, माखन डुलूट के खाया, चीर तक चुराए, लेकिन अभी तक चोरी की लत नहीं छूटी उसकी। बाहर जाकर के देखा, बाहर जाकर के देखा, डोरी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े वहां खड़ा बांसुरी बाला था। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है।
भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है। कहते हैं द्रौपदी तुझे कोई हराने वाला नहीं है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में और मैं करुणा का भार लिए थे, लगे पितामह रोने में। आ रहे थे ना, चप्पलें चटक रही थी, भगवान ने कहा चप्पल उतार दे, नंगे पैर चल। अपने पीतांबर में चप्पल द्रौपदी की लट पकड़े हुए थे और घूंघट काड़े खड़े हुए थे और उधर पितामह ने झटका दिया, घूंघट भी छूट गया, घूंघट हट गया और चप्पल भी अलग जाकर के गिरी। और मैं करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में। ओ देरे द्रौप सुता मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, भव भय भंजन भय हारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, भव भय भंजन हारी है। ओ द्रौपदी बेटा तुम जाओ, तुम्हारी चप्पलें लेकर के जो चल रहा है अपने छुपा करके अपने पीतांबर में, तो तुम्हें कौन हरा सकता है? तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है। जाओ, इस समय तुम्हें जो लाया है ना, तुम्हारी रक्षक तो ये है, ये कर रहा है। इस युद्ध में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन पांडवों का बाल नहीं बांका होगा। तो युधिष्ठिर महाराज देखो, जिन्होंने आशीर्वाद के रूप में द्रौपदी को आप सबको लौटा दिया, वही इस समय अब चिंतन कर रहे हैं, चलो हम सब चलते हैं, उन्हीं के पास चलेंगे सुबह और उन्हीं से तुम्हें कुछ सिखवाएंगे, कुछ राजनीति बताएंगे और तब तुम्हें शांति मिलेगी। तो इस तरह से भीष्म पितामह भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उनका मन लगा हुआ है। सरसैया पर तो लेटे हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं, लेकिन मन भगवान के चरणों में है। तो भगवान भी इसीलिए भीष्म पितामह के लिए लौटे, और तो सब बहाना है। अब भीष्म पितामह की मृत्यु को सफल करने के लिए, और मृत्यु सफल जिसकी हो जाए वही सबसे बड़ा योगी है, वही सबसे बड़ा महात्मा है, वही सबसे बड़ा भक्त है। मृत्यु के समय भगवान हमें याद आए, हमारा चिंतन संसार के किसी भी पदार्थ में न जाए, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। सुनते रहिए भगवान की कथा। ये हमें भगवान की कथाएं, भक्तों की कथाएं हमारे चित्त को भगवान की तरफ जोड़ती हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।